सुकमा से जहां नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक्शन, गोलापल्ली क्षेत्र के जंगल पहाड़ी इलाके में मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। सुरक्षा बलों ने मौके से हथियार भी बरामद किए हैं। सूचना पर सुकमा डीआरजी टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। नक्सलियों और जवानों के बीच रुक रुक कर फायरिंग जारी है। तो सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक्शन, गोलापल्ली क्षेत्र के जंगल पहाड़ी इलाके में मुठभेड़ हो रही है। इस मुठभेड़ में 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर सुकमा से आ रही है, जहां पर मुठभेड़ हो रही है आप नक्सलियों के बीच में और सुरक्षा बलों के का एक्शन यहां पर जारी है। फायरिंग हो रही है रुक रुक कर दोनों तरफ से। 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। सुरक्षा बलों ने मौके से हथियार भी बरामद किए। सूचना पर सुकमा डीआरजी टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। नक्सलियों और जवानों के बीच अभी भी रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। सुकमा से बड़ी खबर आ रही है, जहां नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक्शन जारी है। गोलापल्ली इलाके में, जहां जंगलों में, पहाड़ी इलाके में मुठभेड़ हो रही है। दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है और साथ ही वहां पर सर्चिंग भी की जा रही है। सलीम शेख इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सलीम, क्या जानकारी वहां से, क्या अभी भी फायरिंग हो रही है? माओवादियों की सूचना पर सुकमा पुलिस ने एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया था। गोलापल्ली के पहाड़ी और जंगलों में बड़े कैडर के नक्सलियों के जमा होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद डीआरजी की टीम उनको घेरने के लिए मौके पर रवाना हुई। आज सुबह से दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है, रुक रुक के फायरिंग हो रही है। लगातार फायरिंग के बीच 3 माओवादियों के मारे जाने की खबर भी आ रही है और बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए गए हैं। और पुलिस का दावा है कि कई नक्सलियों को गोली लगी है और सर्चिंग अभियान तेज किया गया है, क्योंकि इलाका जो है पहाड़ी और जंगलों से घिरा हुआ है। इस वजह से जवानों को परेशानी हो रही है सर्चिंग करने में, लेकिन जवान अभी भी आगे बढ़कर माओवादियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। एक बड़े कैडर के नक्सली जमा होने की सूचना मिली थी और लगातार जिस तरह से माओवादियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं बस्तर के अलग अलग जिलों में, तो माओवादी कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित करने के लिए ही पहाड़ी का आड़ लिए होते। इसकी सूचना मिलने के बाद एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया। जी, तो अभी भी मुठभेड़ जारी है, रुक रुक कर दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। सलीम, जैसा कि आप बता रहे थे कि काफ़ी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां यहाँ पर होती हैं, काफ़ी बड़ी चुनौती यहाँ पर होती है जवानों के सामने, क्योंकि पूरा जंगल भरा इलाका है, ये पहाड़ी क्षेत्र है। सर्चिंग अभी भी इस एरिया में और आसपास के में जारी है क्या? सर्च ऑपरेशन अभी भी यहाँ पर चलाया जा रहा है? जी बिल्कुल, अभी सर्च ऑपरेशन जारी है, क्योंकि जो इलाका है पहाड़ी है, सरहदी इलाका है, बीजापुर और तेलंगाना के बीच का इलाका है और ये इलाका जो है माओवादियों के बेहद मुफीद माना जाता है, क्योंकि यहाँ सुरक्षित ठिकाने कई ऐसे पहाड़ हैं जहाँ माओवादी अपने आप को सुरक्षित बचा लिया करते थे और इसीलिए ये एक बड़ी संख्या में जवान उस मौके के लिए रवाना किया गया है। रीइंफोर्समेंट की टीम भी तैनात की गई है, ताकि जो नक्सली भागने के लिए जो फिराक में रहे उन्हें भी घेर कर गिरफ्तार किया जा सके। और इसी कड़ी में ही आज बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। डीआरजी के जवान लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। ये जो इलाका है बड़ी पहाड़ियों से घिरा होने की वजह से ही माओवादियों के लिए मुफीद था और जब सुरक्षा बलों को चैलेंजिंग जरूर है, लेकिन सुरक्षा बल लगातार उस इलाके में अंदर घुस रहे हैं और माओवादियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। जी, शुक्रिया सलीम आपका जानकारी के लिए। तो अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, मुंह तोड़ जवाब जवान दे रहे हैं नक्सलियों को। 3 नक्सलियों को, 3 से ज्यादा बताया भी जा रहा है कि ज्यादा नक्सलियों को गोली लगी है। वहां से कई हथियार भी जवानों ने बरामद किए हैं और अभी भी मुठभेड़ जारी है। दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। छतरपुर में खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं। सटई रोड पर किसानों ने जाम लगा दिया और खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाया गया। किसानों का कहना यह है कि वो रात से ही लंबी लंबी लाइनों में लग जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके उन्हें खाद नहीं मिलती है। किसानों का कहना यह भी है कि 275 में मिलने वाली खाद 600 रुपए तक में ब्लैक में मिल रही है। वहीं जाम की खबर के बाद जब किसान परेशान होकर चक्का जाम कर रहे हैं, जाम लगा रहे हैं, प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, किसानों को समझा बुझाकर जाम को खुलवाया और भरोसा दिया कि जल्द ही खाद उन्हें मिल जाएगी। लेकिन किसानों की समस्या जस की तस बनी। हाँ, कहाँ के आओ, कैसे हैं? अच्छा, कहाँ से आए, यहाँ आए थे? खाद ले तो खाद मिल गो? नहीं मिलो। काहे? खाद के है ही नहीं है। और सरकार तो कह रही बहुत है खाद। बहुत साहब मिल जाता, दबा दे वो मिल जाता। नहीं तो कहाँ रखो, कहाँ जात जो खाद ब्लैक में मिला था क्या? ब्लैक में मिला था हमारे। कितने की बोरी है? 600 की, 650 की, 500 की बोले भगत। और वैसे कितने की आओ? 266 की बताओ, मिला ही नहीं रहो।
जब आप लोग वोट दे तो जब नहीं सोचत जो तो अब श्रीमान का काव के पेट में बड़े हुए को के कहा के क्या सब करने आ हाँ। नहीं तो तुम्हारी समस्या तो हमेशा ही ऐसी रही, किसान है ना कब है खाद मिलो, कब तो पे कब नहीं मिले रहो। हाँ। खाद है, बीज है और लाइट है। लाइट क्या बजे आओ तुम्हारे? लाइट 6 घंटा है आओ। हम आज आए हुए हैं मंडी प्रांगण में, हम ग्राउंड पे आए हुए हैं। जब कपकपाती सर्दी होती है तो हम लोग जो शहर के लोग हैं वो अपनी उंगली तक बाहर नहीं निकालते हैं, लेकिन ये जो हमारे अन्नदाता हैं इनको सुबह 5 बजे इनकी सुबह हो जाती है और ये यहाँ पर आते हैं सुबह मंडी में अपनी समस्या सुनाने के लिए, खाद लेने के लिए, और ये इन्हीं से बात करेंगे हम किस प्रकार का है। दादा का नाम? कहाँ से आए? जौनपुर से। कितनी देर के? 6 बजे के सुबह। कितने किलोमीटर है पुल? कम से कम यहाँ से है 45 किलोमीटर, 45-50। के बजे आए थे? के सुबह 6 बजे आए थे काय कहाँ आए थे? खाद लेने के लिए। खाद तो सरकार कह रही है ही नहीं है। सबको आलू का रोज बढ़ा, पता नहीं कई दिन से बढ़ता है। अच्छा, और हम आते हैं 2 बार आए, मिला नहीं हमको, 1 बार नहीं मिला। ये अन्नदाता है, ये समस्या है। ये कहाँ से आए? काय कहाँ आए? खाद कहाँ जाते तो आओ। न्यूज पे डो है कि खाद पाए आप से कहते आज तो खाद मिला तो नहीं है। फिर कहाँ जाते हो खाद? ब्लैक में कहते होंगे, ब्लैक में बेचते होंगे। ब्लैक में मिला थे का खाद? तुम खरीदो। मिला था 600 की वही मिला, 700 की वही, 600 की वही मिलता भी है ना। तो पानी इन लोग खाद कहाँ से आता है? कहाँ से आए भाई? काय हाँ आई थे? खाद मिला थे का? और खाद तो सरकार कह रही बहुत है हमारे लोग खाद। ब्लैक में मिला था? तो मैं तुमने पतो करूँ ब्लैक में भी नहीं मिली। ये किसान हैं, इनकी समस्या अपने आप में किसी की भी सरकार रहे, लेकिन इन किसानों की या इन अन्नदाताओं की समस्या वही रहती है। खाद, बीज, लाइट इनको समय पे नहीं मिल पाती है, चाहे वो बीजेपी की सरकार रहे या कांग्रेस की या मुख्यमंत्री कोई भी रहे। लेकिन मुख्यमंत्री ये कहता है मैं किसान का बेटा हूँ, लेकिन किसान की सुबह 5 बजे हो जाती है और ये 50 किलोमीटर से ये मंडी में आते हैं और यहाँ मंडी में इनको ये आश्वासन तक नहीं मिलता कि आपको कल या परसों खाद मिल जाएगी। लेकिन इनका आरोप है कि जो खाद है वो ब्लैक में मिलती है, जो 266 रुपए की बोरी है वो 500 और 600 की मिलती है। ये सरकार को जरूर देखना चाहिए कि जिस समय हम वोट मांगने जाते हैं जनता के बीच में, उस समय इसका इन जनता को भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें खाद जो 266 की है वो 600 में मिली थी और इसी आधार पे इनको वोट देना चाहिए। छतरपुर से अरविंद कुमार तिवारी, NDTV।